वेलकम स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है सेल चैप्टर का। आज हम इसमें पढ़ेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। आपने 9th क्लास में अनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा और ऑब्जर्व किया होगा। Let us recollect their structure. The onion cell, which is typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary and just within the cell membrane. देखिए, आपका अनियन पील है, समझ लीजिए। ये हो गई आपकी सेल वॉल, ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The cell of the human cheeks have an outer membrane as a delimiting structure of the cell. जो ह्यूमन चीक्स में सेल है, जो कि एनिमल सेल है, उसमें डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर यानी जो सीमा को स्थिर करता हो, ठीक है। इनसाइड ईच सेल इट इज़ अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये तो आपको पता है कि सेल के अंदर बीचों बीच में एक केंद्र पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इज टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। और न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए पाया जाता है। सेल दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई हो, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हो, उसे हम यूकैरियोट कहते हैं। वेयर एज सेल दैट लेक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोट। और जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ना हो उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? आपका सेल है, सेल में ऑर्गेनल है, जितने भी सेल हैं, सेल में जितने भी ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल को छोड़ के जो ये पार्ट है, ये आपका साइटोप्लाज्म ही तो हुआ। तो साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं इसको। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स एक तरीके का ये फ्लूइड ही है, तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इसे कहते हैं। ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि ये सारे ऑर्गेनल्स हैं बीच बीच में, तो आपका जो बचा वो क्या हुआ? साइटोप्लाज्म हुआ, और ये सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। द साइटोप्लाज्म इज अ मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। साइटोप्लाज्म जो है वो मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटी का, यानी जितने भी रिएक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। जैसे आपका क्रैब साइकिल चलता है, कहाँ चलता है? साइटोप्लाज्म में चलता है, ठीक है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। रिएक्शन क्यों चलता है? सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए आपका रिएक्शन चलता है। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोट्स में और सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल लेक सच मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट में ये सारे न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। दो चीज़ हो गई, एक चीज़ हो गई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, दूसरी चीज़ ये हो गई कि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो कि यूकैरियोट में पाए जा रहे हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स, ये सब भी नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम्स एक ऐसा है जो कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में पाया जाता है, लेकिन ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। आगे अभी हम पढ़ेंगे। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन सेल्स बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। यूकैरियोट और वो प्रोकैरियोट में क्या है? दोनों में
राइबोसोम्स एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, लेकिन पाया जा रहा है दोनों में। विद इन द सेल, सेल के अंदर राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स केवल साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जा रहा है, बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ ER। तो आपका राइबोसोम जो है वो केवल साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जा रहा है, वो दो ऑर्गेनल्स में पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ ER। ठीक है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। एनिमल्स क्या कंटेन करते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को, जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, और ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप, एक्टिविटी। सेल डिफर करता है साइज में, शेप में और एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जाम्पल, mycoplasma, the smallest cell, are only 0.3 micrometer in length, while bacteria could be 3 to 5 micrometer। जो आपका ये है माइकोप्लाज्मा, ये स्मॉलेस्ट सेल है और ये 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ में है, जबकि आपका बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर है। द लार्ज आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। Among multicellular organisms, human red blood cell are about 7.0 micrometer in diameter। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये डायमीटर में है, लेंथ में नहीं है। तो जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल है, जो कि 7 माइक्रोमीटर है, वो डायमीटर में है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है। नर्व सेल आर सम ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट सेल। नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप। सेल्स किस में वेरी करती हैं? शेप में वेरी करती हैं। दे में भी डिस्क लाइक, ये डिस्क लाइक हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, कोलिमुनार हो सकती हैं, क्यूबॉइडल हो सकती हैं, थ्रेड लाइक हो सकती हैं, इरेगुलर हो सकती हैं। तो आपके कई प्रकार के जो सेल की शेप है वो पाई जा सकती है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शंस ऑफ द परफॉर्म। सेल की जो शेप है वो जैसे जैसे सेल का फंक्शन है, जैसे जैसे वो फंक्शन को परफॉर्म करता है, उस तरीके से भी वेरी कर सकती है। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो रिप्रेजेंट करता है किससे? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, PPLO यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनल्स। दे आर जनरली स्मॉलर, ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं। मल्टीप्लाई मोर देन रैपिडली, मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करते हैं, किससे? यूकैरियोट के कंपैरिजन में। दे हैव वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, ये शेप और साइज में वेरी करते हैं। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस यानी रॉड लाइक, कॉकस यानी स्पेरिकल, विब्रियो यानी कॉमा एंड स्पाइरलम यानी स्पाइरल। The organization of prokaryote cell is fundamentally similar even though the prokaryote exhibit a wide variety of shape and functions। जो prokaryotes को अगर आप देखेंगे उसका ऑर्गेनाइजेशन तो फंडामेंटली क्या है? सिमिलर है, सब एक जैसे आपको दिखेंगे, लेकिन जो प्रोकैरियोट है उसका दिखावा, शेप और फंक्शंस बहुत वैरायटी का होता है, बहुत वेरी करता है एक दूसरे से। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सेल वॉल होती हैं सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में नहीं होती हैं। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल
इज़ द साइटोप्लाज्म, ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेकेड, जेनेटिक मटेरियल जो होता है बहुत ही छोटा होता है। नॉट एनवेलप्ड बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवेलप्ड नहीं होता, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन से नहीं होता है इसमें, या हिस्टोन प्रोटीन इसमें पाए नहीं जाते हैं। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल chromosome circular DNA, many bacteria have a small circular DNA outside the genomic DNA। देखिए समझ लीजिए ये आपका बैक्टीरिया है, ये आपका डीएनए हो गया, और ये आपका प्लाज्मिड कहलाएगा, ठीक है। जेनोमिक डीएनए के बाहर आउटसाइड आपका प्लाज्मिड कहलाता है, जो कि वेक्टर डीएनए की तरह काम करता है। ये आगे हम जेनेटिक चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन चैप्टर में आपके दिया हुआ है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइप स्ट्रक्चर टू सच बैक्टीरिया, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ये मैंने आपको बता दिया है कि प्लाज्मिड जो होता है वो वेक्टर डीएनए की तरह काम करता है। डीएनए इज़ यूज्ड इन मॉनिटर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन वाइल द फॉरेन डीएनए, जो डीएनए होता है वो मॉनिटराइज करता है, बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करता है उसमें फॉरेन डीएनए लगा के। जैसे ये आपका प्लाज्मिड हो गया, यहाँ पे फॉरेन डीएनए लगा देगा, जिस डीएनए को आपको ज़रूरत है, जिस डीएनए की आपको ज़रूरत है वो लगा देगा, और आपके दूसरे होस्ट सेल में इसको पहुँचा देगा एज अ वेक्टर डीएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट में पाया जाता है। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। कोई भी ऑर्गेनल्स जो पाए जाते हैं यूकैरियोट में वो प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाएंगे, एक्सेप्ट राइबोसोम्स को छोड़ के। राइबोसोम्स क्या होता है, दोनों में पाया जाता है। Prokaryote have something unique in the form of inclusion, a specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is characteristics of prokaryote. They are essentially enfolding of cell membrane। जो ये मीजोजोम होता है ये इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन का। जैसे कि ये आपका सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फोल्डिंग हुई रहेगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम मीजोजोम बोलते हैं। आगे चैप्टर में आप बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो अभी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम 2 टॉपिक को कवर किए हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।